नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 28। दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स हैं। 25, 26 और 27 को हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 28 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो आर्टिकल 28 है ये बहुत ही आसान आर्टिकल है, आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। ये आर्टिकल दोस्तों हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है। कैसी फ्रीडम? फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता है स्कूल एंड कॉलेजेस में प्रेयर्स होती हैं। मान लीजिए वो जो प्रेयर है वो धर्म के आधार पर है, या फिर दूसरा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई स्कूल है वो कल को बच्चों को यज्ञ सिखाना स्टार्ट कर देता है, गायत्री मंत्र सिखाना स्टार्ट कर देता है, या फिर दोस्तों मृत्युंजय जाप सिखाता है। ऐसी कोई भी चीज जो स्कूल ऐसी कोई भी चीज अगर स्कूल करता है जिसका लेना देना रिलीजन से है, धर्म के आधार पर अगर कुछ कराता है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो दोस्तों ये हमारी फ्रीडम है कि हम उस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करें या ना करें। मतलब उस जो प्रेयर हो रही है उसको अटेंड करें या ना करें। अब दोस्तों इसमें टोटल 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन दोस्तों ये है कि अगर वो जो स्कूल है जहां पे ये चीजें हो रही हैं, अगर उस स्कूल में सारा का सारा खर्चा सरकार देती है, मतलब वो एक सरकारी स्कूल है, सारा का सारा खर्चा सरकार उठाती है, तो दोस्तों उस जगह पे ये इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते। 1% भी दोस्तों ऐसे इंस्ट्रक्शन सरकारी स्कूलों में नहीं दे सकते जिसका लेना देना धर्म के आधार पर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो हमारा स्टेट है ये सेक्युलर स्टेट है, हमारा जो भारत है ये सेक्युलर स्टेट है। मतलब सरकार का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे किसी धर्म को वो प्रमोट करे। इसलिए दोस्तों सरकारी स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। मान लीजिए सरकारी स्कूल में ये लोग बोले, सरकारी स्कूल है तो वहां पे स्टार्ट करवा दें कि चलो भाई गायत्री मंत्र सिखाते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहा है। इसलिए दोस्तों अगर सरकारी स्कूल है, सरकार के द्वारा फंड दिया गया है, सारा का सारा फंड सरकार के द्वारा दिया है, तो फिर दोस्तों वहां पे ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। अब दूसरा केस है दोस्तों, जो सारा का सारा खर्चा है ये किसी रिलीजियस ग्रुप ने दिया है, मतलब होली फंडेड एंड मैनेज्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, तो दोस्तों वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एंड देने के साथ साथ दोस्तों कंपलसरी है कि आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करना पड़ेगा। मतलब जो वहां पे बच्चे एडमिशन लेंगे वो इस फ्रीडम का उनको ये फ्रीडम उनको नहीं मिलेगा, उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों वो एक प्राइवेट स्कूल है, एंड प्राइवेट है दोस्तों, वो बना ही धर्म के आधार पे स्कूल। जैसे आपको पता है चर्च के बेसिस पे भी स्कूल बनाए जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, खालसा स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं दोस्तों, वहां पे सिख धर्म को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों एक तरह से वो रिलीजियस ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, पैसे भी उसमें रिलीजियस ग्रुप ही लगा रहा है एंड मैनेज भी इसको वही कर रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों वो लोग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। एंड दोस्तों वो कंपलसरी भी है कि वहां के बच्चों को ये फॉलो करने ही करने हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब तीसरी बात है दोस्तों कि मान लीजिए दोनों का मिक्सचर है। आपको पता है जैसे केंद्रीय विद्यालय स्कूल होता है, सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें दोनों पैसा लगाते हैं, सरकार भी लगाती है प्लस रिलीजियस ग्रुप भी मान लो पैसा लगाता है, यानी मिक्सचर ऑफ बोथ स्टेट प्लस रिलीजियस ग्रुप। अब ऐसे केस में दोस्तों क्या है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है ये आप दे तो सकते हैं, मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं थर्ड वाले में, मतलब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बट दोस्तों यहां पर कंपलसरी नहीं होता, मतलब ये बच्चे की मर्जी है कि वो इस चीज को अटेंड करेगा या नहीं करेगा, स्कूल उनको फोर्स नहीं कर सकता। अब दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया इस केस में क्या है कि कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। अगर बच्चा छोटा है, 18 से नीचे है, तो पेरेंट की परमिशन चाहिए होती है, एंड अगर बच्चा 18 से ऊपर है, कॉलेज की बात है, तब तो बच्चे की मर्जी चाहिए होती है कि उसको ये चीज अटेंड करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों आप समझ गए कि स्टेट हमारा एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि जहां भी सरकार पैसा देगी वहां पे ये सब चीजें नहीं कर सकते। अब दोस्तों क्या हुआ कि आपको पता है हमारे देश में इस टाइम योगा को बहुत प्रमोट किया जा रहा है बाय द नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आपको पता है जब से मोदी जी आए हैं योगा का नाम काफी फेमस हुआ है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। तो मोदी जी जब आए तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सूर्य नमस्कार जो योगा है ये कंपलसरी इन्होंने कर दिया सारे स्कूल्स में, यानी जितने भी स्कूल्स हैं हमारे देश में, इन्होंने बोला कि हर जगह सूर्य नमस्कार किया जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने इसका अपोज किया। उन्होंने बोला
कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ है ये चीज़, ये हिंदू धर्म को फॉलो मतलब प्रमोट कर रहा है सूर्य नमस्कार। बट दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या नहीं कर सकती, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। एंड मुस्लिम लोग बोल रहे हैं, मुस्लिम धर्म वाले, कि ये लोग जो है सरकार है ये सूर्य नमस्कार के अगर करवा रही है तो इसका मतलब ये हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही है। बट दोस्तों क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट को आना पड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। आप समझ सकते हैं ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सरकार को जवाब देना पड़ता है हर एक व्यक्ति का। इन्होंने बोला, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बोला कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है, आप ऐसे फोर्सफुली किसी से सूर्य नमस्कार नहीं करवा सकते। बट दोस्तों फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि आप सिर्फ योगा करिए, मतलब सिर्फ योगा करिए सूर्य नमस्कार वाला, ओम शांति ओम ये सब जो उसमें बोला जाता है वो मत बोलिए, आपकी जो मर्जी आप वो बोलिए अपने मन के अंदर, बट योगा ही दोस्तों आपको करना है। मतलब कोई भी ओम शांति ओम मुंह से कुछ भी शब्द ऐसे नहीं बोलना जिसका भी लेना देना हमारे धर्म से है। तो दोस्तों ये था गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया क्योंकि ये हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा था मुस्लिम लॉ के हिसाब से। बट दोस्तों जब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ओम शांति ओम नहीं बोलना, सिर्फ योगा करना है, ये दोस्तों रखा ही इसलिए गया था क्योंकि योगा को भारत सरकार बहुत प्रमोट कर रही थी पूरे वर्ल्ड में, इसलिए उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 28 बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।